हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 3 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। फ्राइडे का अगर आप लास्ट 2-4 फ्राइडे उठा के देखो तो आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ टाइम फ्राइडे में मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव दिया है, भले वो अपर साइड हो या फिर लोअर साइड हो, लेकिन मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग रहा है। क्योंकि जो पहले होता था कि फ्राइडे के दिन मार्केट साइडवेज होना, वो अभी जैसे मैंने कहा आपको बहुत टाइम मंडे को शिफ्ट हो चुका है। तो फ्राइडे आजकल हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है और कल भी हम यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट करेंगे। नॉट बिकॉज कि हर फ्राइडे हमें कुछ ट्रेंडिंग मूव देखने मिल रहा है, बट बिकॉज निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़े हैं, जहां से एक अपर साइड मुझे लगता है एक मोमेंटम आ सकता है। डेफिनेटली लोअर साइड भी आ सकता है, लेकिन बाइंग साइड ही क्यों आ सकता है इसका थोड़ा हम मतलब जो ये लेके चल रहे हैं कि ऊपर साइड जाने की चांसेस ज्यादा है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर सेलिंग भी आती है तो कहाँ पे सेलिंग करना है और कौन से लेवल्स के बाद हमें अच्छा खासा सेल ऑफ मिल सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली मैंने मॉर्निंग में ही जैसे 9:15 का फर्स्ट कैंडल आया, मैंने देखा कि यहाँ पे बेसिकली सेल एंड राइज ही करना है। फिर मैंने ऐसे मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया, 2-4 कैंडल बन चुके रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था रफली नियर मॉर्निंग में 49,500 यहीं पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपको मैसेज बोला कि आज सेल ऑन राइज करना है मार्केट में। मार्केट यहाँ से बेसिकली हमें फॉल होते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो जब जब ऊपर आएगा सेलिंग कर सकते, तो उसी का फायदा उठाते हमने यहाँ पे पुट बेसिकली किया था। ये जो आपको स्पाइक दिख रहा डाउन साइड आया था, उसमें हमें एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिला, जिसके स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था। तो अगर आपको ऐसे कुछ एग्जैक्ट सेटअप नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बेसिकली सेटअप्स हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग मार्केट जो मुझे लगता है आपको आपके तरफ पहुंचाना है, तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता हूँ। तो आप डेफिनेटली मेक श्योर कीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ताकि ऐसे कुछ भी अगर आप अपडेट्स आते हैं तो आप उसको मिस ना करो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो मार्केट ठीक ठाक फॉलो कर लेता है, तो बेसिकली आपको वहां से उसके ऊपर से आप एक आपको आइडिया लग जाएगी मार्केट कहाँ पे जा सकता है। एंड उसके बाद अगर आपको कोई सेटअप मिलता है जो उसी डायरेक्शन में फेवर करता है, तो आपका वहां पे गट फीलिंग बढ़ेगा कि ठीक है मार्केट इस तरह जा सकता है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, मतलब टेक्निकल रीजन के कारण, ना कि क्योंकि मैंने कहा है, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन मार्केट उस तरफ जा सकता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस केस में जो आप थोड़ा पॉइंट लेट से आप 5-10 पॉइंट कैप्चर करते हो, आपको 20-30 पॉइंट कैप्चर करने का हिम्मत मिल जाएगा या फिर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम मोमेंटम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग, एक सेल ऑन राइज होने के बाद मार्केट गिरा, फिर उसके बाद अब यहाँ पे दिख रहा मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है। वो क्यों हुआ? मे बी बिकॉज ऑफ निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी उसके कारण होल्ड हो गया, क्योंकि निफ्टी होल्ड कर रहा था तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया। बैंक निफ्टी में फिलहाल तो डेफिनेटली आप बोलोगे बैंक निफ्टी लोअर तरफ लाइक साइड के आसपास क्लोज किया, वेराज निफ्टी थोड़ा अपर साइड ट्रेड कर रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि कल अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुले और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा दे, तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके गए उनको प्रॉफिट नहीं मिला। मतलब जो आज जिन्होंने सेल किया उनको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। जिन्होंने यहाँ पे टॉप पे सेल किया डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे, लेकिन जिन्होंने नीचे की तरफ किया है उनको प्रॉफिट नहीं मिला है। ऐसे केस में अगर मार्केट यहाँ पे फास्ट अपर साइड मोमेंटम करता है, उस केस में एक चीज होगी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग रैली। मतलब बेसिकली शॉर्ट कवरिंग होगा, जिसके कारण जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा, एक लॉसेस उन्हें बुक करने पड़ेंगे। फॉर दैट रीजन मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी रैली दिखाएगा, मतलब उनके स्टॉप लॉस लगेंगे एंड मार्केट उसी केस में एक अच्छे खासा बाइंग ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है। एंड फ्राइडे इज अ डे जहाँ पे हमें एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसलिए हमारा ऐसा एक व्यू है, बेसिकली मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास भी आ चुका है एंड उस केस में एक अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे आ सकता है। दूसरा केस, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप भी खुलता है तो भी हम थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद या फिर अगर मार्केट साइडवेज जाता है और फिर ब्रेकआउट दिखाता है, दोनों केसेस में फिर से हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। मतलब फ्लैट खुल के ऊपर जाए, हल्का फुल्का गैप अप खुले या फिर अच्छा खासा गैप अप खुले, तीनों केसेस में हमें यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट को देखना है, ठीक है। अब सेलिंग की बात करते हैं। देखिए सेलिंग के लिए देखिए एंगल तो डेफिनेटली अच्छा कि मार्केट इस रेंज में है, तो जब तक इस रेंज में है तब तो कुछ करना नहीं, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग भी आ सकती है वेरी इजीली, लेकिन सेलिंग क्या होगा कि 49,000 फिर से एक सपोर्ट है, तो सेलिंग करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी से करेंगे। एक बार मार्केट 49,000 के नीचे अच्छा खासा क्लोज कर दे, उसके बाद डेफिनेटली हम थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी के साथ विथ स्मॉलर टारगेट, बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर गिरता है तो अलग बात है, लेकिन जब प्लानिंग कर रहे हैं तब आपको स्मॉल टारगेट के हिसाब से ही करना है कि मार्केट गिर सकता है। मे बी 49,100 से लेके 49,000 ये पूरा सपोर्ट जोन है, कहीं से भी मार्केट उल्टा घूम सकता है। तो डेफिनेटली हमें उसके बेसिस पे ही यहाँ पे चीजें याद रखनी है कल के लिए एंड उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। एग्जैक्टली आपका ऑलमोस्ट सेम केस हो जाएगा निफ्टी में भी। देखिए निफ्टी का फर्स्ट मैं आपको थोड़ा फिबो की सब समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से मार्केट यहाँ से शुरू किया है, इस तरह से ऊपर गया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली इस तरह से फिबो लगा लेते हैं,
फिर हम क्या देखते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ, मार्केट इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा तो रिट्रेस होगा, तो यहाँ तक रिट्रेस होकर अगर बाउंस करता है तो हम बोलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर यहाँ तक आता है फिर बाउंस करता है तो हम बोलेंगे फिर भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिट्रेसमेंट थोड़ा बड़ा आ गया, विच इज स्टिल अ गुड थिंग। वो बेसिकली 0.2, 0.38 एंड फिर 0.5 लेवल, तो 0.5 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ट्रेंड इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर वो और नीचे आता है और वो 618 लेवल को टच करता है, तो 618 टच होने के बाद यहाँ पे ये बेसिकली होता है कि ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। एग्जैक्ट चीज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो कि इसका उल्टा है, थोड़ा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि वो चीजें ठीक से दिखे। ठीक है, निफ्टी आज खुला यहाँ पे, एक रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट कहां तक आया है 618 लेवल तक। इसका मतलब क्या कि मार्केट अगर यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, उसके इसमें फिर से एक मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, विच इज बेसिकली शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए एक अच्छा अप्रोच। ठीक है, तो डेफिनेटली कल अगर निफ्टी यहाँ पे इस जोन के आसपास कहीं पे भी खुलता है एंड अगर फ्लैट खुलता है, होल्ड करता है, फिर ब्रेकआउट करता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप खोलने के बाद भी ब्रेकआउट करता है, तो 22,700 इज द लेवल, इसके ऊपर निकलता है, डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। उसके बेसिस पे फर्स्ट टारगेट आपका 22,740 जो कि छोटा है, लेकिन उसके बाद 22,780 जो कि 80 पॉइंट्स रफली आपको यहाँ पे इजीली मार्केट टारगेट दे सकता है। हो सकता है उसके ऊपर भी जाए डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम, लेकिन टारगेट आपको पहले डिसाइड करने, उसके हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। फिर मार्केट अगर 10 पॉइंट का रिस्क लिया था, 20 पॉइंट का टारगेट है, 40 पॉइंट दे गया तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, राइट। आपने 20 का प्लान किया था, मार्केट ने आपको 40 पॉइंट दिया, 60 पॉइंट दिया, लेकिन अगर आपने 60 पॉइंट का प्लानिंग करते 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया, लेकिन मार्केट में उतना कैपेसिटी नहीं है जाने का, तो कोई बात नहीं, मार्केट आपको स्टॉप लॉस ले लेगा, लेकिन अगर जाएगा भी तो आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हार्डली 10-20 पॉइंट देके मार्केट रिवर्सल कर देगा। तो इसलिए जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करते हो, ये देखिए मार्केट कहां तक जा सकता है, ना कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीजें सेंसिबल लगती है तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, क्योंकि लाइक्स कम मिलते हैं। ठीक है, व्यू तो आप कर लेते हो, ट्रेड फॉलो कर लेते हो, टेलीग्राम के में आप अपडेट जब भी मैं आपको कुछ अपडेट मांगता हूँ, आप बोलते हो आपने ट्रेड लिया, जो कुछ है प्रॉफिट और लॉस वो है जो कर लिया। फिर आप अगर इतना फॉलो करते भी हो तो डेफिनेटली मेक श्योर कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ काफी मेहनत लगती है, तो उसके लिए उस मेहनत को बस एक सपोर्ट की तरह मुझे बस वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, अब देखिए निफ्टी में इस जोन के आसपास बेसिकली थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, लेकिन अगर इस जोन में खेलता है तो व्यू थोड़ा पॉजिटिव रखना कि ब्रेकआउट बाइंग साइड आ सकता है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव साइड नहीं आएगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, आ सकता है, लेकिन एक सेंटीमेंट के साथ आपको चलना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तभी आपको एक ठीक ठाक मार्केट स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा और उसके बेसिस पे आपका ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। अगर आप एक न्यूट्रल व्यू से बैठोगे कि मुझे कुछ नहीं करना, वेट ही करना है, तो उस वक्त ब्रेकआउट आ जाएगा, उसके बाद आप प्लान करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड में आपको डैमेज लेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद लेट से इस तरह कैंडल आ गया, फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो कोई बात नहीं बनेगा, रिट्रेसमेंट में आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर लेट से निफ्टी भी यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे बिलो 22,630 बेसिकली थोड़ा सेलिंग का व्यू रखेंगे, लेकिन अगेन जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा था, क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग आएगा तो हो सकता है फिर इसी जोन के आसपास सपोर्ट बना के ऊपर जाए तो एक बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, या फिर अगर यहाँ से भी जाता है तो भी निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ा ब्रेकडाउन कर दे, फॉल्स मूव करके फिर इस तरह से ऊपर चला जाए। तो सेलिंग के लिए कंफर्मेशन चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, एक डायरेक्शन बनना चाहिए, तभी आप सेलिंग के लिए निफ्टी में प्लान करो, वरना यहाँ पे सेलिंग डायरेक्टली प्लान मत कीजिए, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, सेलिंग अगर मार्केट सस्टेन कर ही लेता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर आप प्लान कीजिए भी स्मॉल क्वांटिटी, एंड एक बार अगर 22,568 क्रॉस हो जाए, मतलब बेसिकली 70 पकड़ लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे सेलिंग की तरफ। उसके पहले आपको बेसिकली थोड़ा सा बाइंग की तरफ ही आपका सेंटिमेंट रखना है, या फिर जो कुछ आपका ये होता है प्रायोरिटी जो रहती है वो आपको थोड़ा बाइंग की तरफ रखना है, ना कि सेलिंग की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।